हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुशिखर कॉन्सेप्ट में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में फायरमैन और ट्रेडमैन भर्ती के बारे में। हम बात करेंगे फायरमैन और ट्रेडमैन भर्ती के सिलेबस, फिजिकल और एडमिट कार्ड के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि फायरमैन और ट्रेडमैन के लिए फॉर्म अभी भरे जा चुके हैं। तो पहले बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद 1 या 2 वीक में आपकी मेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे। आप अपनी मेल आईडी रेगुलर चेक करते रहें। पहला जो मेल आपको प्राप्त होगा वो आपकी बायोमेट्रिक्स के लिए होगा, यानी आप उस मेल का प्रिंट निकाल के वही आपका एडमिट कार्ड होगा वो साथ लाएं और आपको बायोमेट्रिक्स करानी होगी। जो बायोमेट्रिक्स करा लेंगे, जिनकी बायोमेट्रिक्स सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद एक और मेल आपकी मेल आईडी पे आएगा। वो मेल आपका फिजिकल के लिए होगा। जब भी आप फिजिकल, रिटर्न या बायोमेट्रिक्स के लिए आए तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आए, क्योंकि जब भी बायोमेट्रिक्स, फिजिकल या रिटर्न जो भी होगा, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद आपको इन किया जाएगा। जो भाई लोग फिजिकल में पास होंगे उनके पास एक बार फिर एक और मेल आएगा। वो मेल आपके रिटर्न के लिए होगा। जब भी आप रिटर्न के लिए आए, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आए और एडमिट कार्ड भी अपना साथ लेके आए। एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी लाएं और उस एडमिट कार्ड में आपको रिटर्न की डेट मेंशन की होगी। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ यूट्यूबर अपने व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में गलत इंफॉर्मेशन आपको लगातार दे रहे हैं, जैसे कि ट्रेडमैन और फायरमैन का जो काम है वो कंप्यूटर पे होगा और फायरमैन और ट्रेडमैन के लिए पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों, इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन, भ्रामक जानकारी में बिल्कुल आने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेडमैन के लिए और फायरमैन के लिए पहले किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाली है और ना ही फायरमैन और ट्रेडमैन का कंप्यूटर से रिलेटेड किसी तरह का कोई काम है। आपको बिना किसी ट्रेनिंग के, ज्वाइनिंग के बाद जो एक फायरमैन और ट्रेडमैन का काम होता है वही काम आपको करना होता है। फायरमैन और ट्रेडमैन की ड्यूटी, सैलरी, उनकी ड्यूटी टाइमिंग, गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली फैसिलिटी, ड्रेस, सारी चीजों के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। वो आप इस आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फायरमैन और ट्रेडमैन के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट के बारे में कि आपको क्या क्या फिजिकल पास करना होगा। ट्रेडमैन के लिए अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल जो होगा स्टेज 1 में होगा और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि ट्रेडमैन के लिए फिजिकल के नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। जो फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनेगा वो बनेगा रिटर्न बेस पे। ट्रेडमैन के लिए फिजिकल टेस्ट में आपको पहले स्टेप में आपको 1.5 किलोमीटर की दौड़ है वो 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। सेकंड जो स्टेप है ट्रेडमैन मैट में फिजिकल के लिए, वो उसमें आपको 50 केजी का वेट लेके, यानी कि 50 केजी का एक कटा उठा के आपको 200 मीटर की दूरी 100 सेकंड में पार करनी है। यही फिजिकल अगर एक्स सर्विसमैन के लिए बात करें जिनकी एज 40 साल से कम है तो उनको 1.5 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट 11 सेकंड में पूरी करनी है। और सेकंड स्टेप इसी का है, 50 केजी का वेट है, आपको 200 मीटर की डिस्टेंस है, 2 मिनट में आपको पूरी करनी है। वे एक्स सर्विसमैन जिनकी एज 40 से 45 साल के बीच है उन्हें पहले स्टेप में 1.5 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट 48 सेकंड में पार करनी है और जो 50 केजी का वेट है उसे उठा के 200 मीटर की दूरी 2 मिनट 10 सेकंड में आपको पार करनी है। जिन एक्स सर्विसमैन की एज 45 साल से ऊपर है उन्हें पहले स्टेप के अंदर 1.5 किलोमीटर की दौड़ 9 मिनट 22 सेकंड में पार करनी है और जो 50 केजी का वेट है 200 मीटर की दूरी के लिए 2 मिनट 40 सेकंड में आपको पार करना है। ट्रेडमैन के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल रखा गया है उसमें पहले स्टेप में 1.5 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट 26 सेकंड में पार करनी है और 50 केजी का वेट है, 200 मीटर की डिस्टेंस तक आपको उठा के ले जाना, उसके लिए समय मिलेगा 3 मिनट 45 सेकेंड। फ्रेंड्स, जो फायरमैन के लिए फिजिकल है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें फिजिकल टेस्ट के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। केवल जो सिलेक्शन के लिए फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें आपके रिटर्न के ही नंबर जोड़े जाएंगे। अगर फायरमैन के लिए फिजिकल की बात करें तो फायरमैन का फिजिकल है 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में फिजिकल मेजरमेंट होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा
और दूसरा जो स्टेप है वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। दोनों के ही नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग आपके क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो हाइट है आपकी विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सेल बी अलाउड फॉर मेंबर ऑफ एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको हाइट में 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। चेस्ट जो होगा आपका वो होना चाहिए 81.5 सेंटीमीटर। चेस्ट एक्सपेंडेड यानी कि आपको फुलाने के बाद आपका होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी कि आपको सीना जो फुलाना है 3.5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना है। आपका मिनिमम वेट जो है वो 50 केजी होना चाहिए। अगर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, यानी कि जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट 26 सेकंड में पार करनी है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 40 साल से नीचे हैं उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट 11 सेकंड में पार करनी है। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 40 से 45 साल के बीच हैं उन्हें 7 मिनट 28 सेकंड में पार करनी है। जो कैंडिडेट 45 साल से अबोव है उन्हें 1.6 किलोमीटर की दौड़ 9 मिनट 22 सेकंड में पार करनी है। फायरमैन के लिए फिजिकल का नेक्स्ट स्टेप है, उसमें आपको 63.5 केजी का वेट उठा के 183 मीटर की दूरी तक आपको 96 सेकंड में लेके जाना है। नेक्स्ट स्टेप में 2.7 मीटर के एक गड्ढे को दोनों पैरों से छलांग लगा के पार करना है, यानी कि 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप आपको पास करना है। तो अंतिम स्टेप है वो फायरमैन के लिए फिजिकल का, उसमें 3 मीटर का एक वर्टिकल रोप होगा, एक रस्सा होगा, उसको आपको दोनों हाथों और पैरों से ऊपर चढ़ना है। जो भी कैंडिडेट्स फिजिकल में पास होंगे उनको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। जो फिजिकल में पास नहीं होंगे उन्हें रिटर्न के लिए एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अब बात करते हैं फायरमैन और ट्रेडमैन के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा रिटर्न फायरमैन और ट्रेडमैन के रिटर्न के लिए। अगर सिलेबस की बात करें तो दोनों के लिए जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका 4 भागों में डिवाइडेड होगा। पहला जो भाग होगा उसका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, उसके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही नंबर के होंगे। दूसरा जो पार्ट्स होगा वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का होगा, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। तीसरा जो पार्ट्स होगा जनरल इंग्लिश का होगा, उसके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। चौथा जो पार्ट्स रहेगा इस क्वेश्चन पेपर का वो जनरल अवेयरनेस का होगा, उसके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। जो टोटल पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही उसके नंबर होंगे। और इसके लिए जो 150 क्वेश्चन के लिए रिटर्न के लिए जो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे मिलेगा। जो कैंडिडेट विजुअली हैंडिकैप्ड है उनको पर 1 घंटे के ऊपर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। रिटर्न के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है उनकी बात कर लेते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है द पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। कहने का मतलब है कि जो आपका पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में होगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि आपका जो रिटर्न होगा वो ओमार के थ्रू होगा और एक ओमार की जो सैंपल है वो कैंडिडेट कॉर्नर में दे रखी है, जहां से आप सैंपल देख सकते हैं एओसी की ऑफिशियल साइट पे जा करके। तीसरा इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि इस पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। हर एक गलत क्वेश्चन के ऊपर 0.25 मार्क आपके काट लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम के लिए डिटेल सिलेबस के बारे में। जो पहला जो पार्ट्स रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा। क्या कह रहा है, इट्स वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालिसिस एंड डिफरेंस। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि इनमें से भिन्न कौन सा है। स्पेस विजुअलाइजेशन, दृश्य स्मृति, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, समस्या का समाधान, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी मीनिंग दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, etc।
The test will also include question designed to test the candidate abilities to deal with abstract ideas and symbol and their relationship, arithmetical computation and other analytical function etc. मोटा मोटा यही कहना चाहता है कि जो क्वेश्चन होंगे वो उम्मीदवार की क्षमता परीक्षण के लिए जो उचित होंगे उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे अंकगणितीय गणना, विश्लेषणात्मक प्रश्न, आंकड़ों का वर्गीकरण, धारणाएं, नंबर सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के इस पार्ट से आपको एक कुल 50 क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा। जनरल इंग्लिश से आपको कुल 25 क्वेश्चन मिलेंगे। कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स करेक्ट यूजेज, वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूज। इतना छोटा सा सिलेबस है, 25 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा जो पार्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स का है, इससे भी आपको टोटल 25 क्वेश्चन मिलेंगे। द पेपर विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर संख्या पद्धति से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटेशन वोल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, रिलेशनशिप बिटवीन नंबरों के बीच संबंध, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, मौलिक अंकगणितीय संचालन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, एवरेज औसत, इंटरेस्ट ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि, डिस्काउंट छूट बट्टा, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, टेबल्स और ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, रेशियो एंड टाइम औसत और समय, टाइम एंड वर्क समय और कार्य। चौथा जो पार्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस करेगा और इससे आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड देम एंड इट एप्लीकेशन टू सोसाइटी, यानी कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के पार्ट में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, यानी कि करंट की जो जितनी भी घटनाएं उससे रिलेटेड करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड सच ऑफ मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सेप्टेड आउट ऑफ एजुकेटेड पर्सनल, दैनिक जीवन में जितने भी साइंस की घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड करके साइंस से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली pertaining to sports, history, culture, geography, economic scene, general policy including Indian constitution and scientific research etc. These questions will be such that they do not require स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, यानी कि जो इंडिया की जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, उसके पड़ोसी देशों की इकोनॉमिक है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है और साइंटिफिक जितने भी रिसर्च है करंट के उनसे रिलेटेड करके आपको पूछा जाएगा। और ये भी बता रहा है कि स्पेशली आपको किसी पर्टिकुलर एक पार्ट से नहीं पूछे जाएंगे और ना ही किसी एक पार्ट की पर्टिकुलर स्टडी की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सभी चीजों से उठा के आपको पूछा जाएगा। फायरमैन और ट्रेडमैन मेट के लिए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चनों की जानकारी के लिए मैंने एक मटेरियल असिस्टेंट का पेपर विथ सॉल्यूशन डाल रखा है। इस वीडियो को आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। सारे पूरे 150 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दे रखे हैं और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां से आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, जिससे आपको मोटी मोटी ये पूरी जानकारी हो जाएगी कि क्वेश्चन किस गहराई तक पूछे जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एओसी भर्ती से संबंधित आपके दिमाग में किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उन आपके तमाम सवालों के जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।